हाय, मेरा नाम ध्रुव है। अभी 29 दिसंबर 2025 है और मैं अभी 12th में हूँ। ज़ीरो पढ़ाई, साइंस है मेरा। इस साल बोर्ड भी है 26 में। पढ़ाई हो ही नहीं पा रही, सब बर्बाद कर दिया। पर मैं हार नहीं मानने वाली। कुछ कुछ करना तो है लाइफ में। ये वीडियो शूट कर रही हूँ 1-2 मिनट का अपने लिए। फ्यूचर में पता नहीं क्या ही होगा, पर मैं हार नहीं मानने वाली और मैं अपने सपनों को पूरा करके रखूँ, चाहे जो हो जाए। और वैसे तो मैं मिडिल क्लास से हूँ। मेरी मॉम डैड दोनों कमाते हैं हीरा घस से। दोनों के मिला के 30,000 से नीचे सैलरी आती है पर मंथ हमारे घर में। हम 4 लोग हैं, मेरा बड़ा भाई है। और मेरी कहूँ तो मेरे से 1 लाख सैलरी दी जाए तब भी उससे मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले। तो जॉब वॉब से मेरा कुछ नहीं होने वाला। सो तो फाइनल है, मैं आगे डिग्री नहीं करना चाहती क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ करना चाहती हूँ बड़ा लाइफ में, बहुत बड़ा, जिससे मैं खुश हो जाऊँ अपनी लाइफ में। जो मुझे करना है वो करना ही है, चाहे जो हो जाए। जितना रोकना है रोक लो। मैंने ये कुछ जो आइडिया लिखे हैं, ये पढ़ाई का सामान है, जो बॉक्स है मेरे उधर। मैंने घंटा कुछ नहीं पढ़ाई की अब तक। 10th में मेरे 83% थे। और उसके बाद जैसे रिजल्ट आ गया था मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। एंजॉय या वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स उससे बहुत देखी थी, फिर पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। 11th में पूरी वेस्ट होगी, 12th भी अब तक की पूरी वेस्ट है। 29 दिसंबर तक की अब से मैं पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। जब मेरे 83 मैंने गेस मुझे चाहिए थे, पर मुझे लगता था 80 से नीचे आएंगे। तो मैंने ज़्यादा आ गई तो थोड़ा घमंड आ गया और पढ़ाई छोड़ दी पूरी तरीके से, कम्प्लीटली। मतलब छोड़ी नहीं थी पर इंजॉयमेंट में चली गई थी, तो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और अब तक सब बर्बाद कर दिया पढ़ाई में। डिप्रेशन में भी थी मैं काफ़ी टाइम से। काफ़ी बैड हैबिट भी लग गई। तो जैसे कि हम मोटिवेशनल वीडियो सारे देखते हैं ना, जब पढ़ाई में नहीं होता तो काफ़ी सारे लोग बनाते हैं, तो वो देखे तो उसमें वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब वो स्टूडेंट का सॉल्यूशन देते हैं कि बच्चे पढ़ने की जगह फ़ोन देखते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं। तो उसमें वर्ड सुना था फोन लोग छोड़ते हैं, मैंने ट्राई कर दिया। बर्बादी की राह, बहुत बर्बाद कर दिया अपना वक्त उसमें मैंने। अब तक मेरी लाइफ बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। काफ़ी खर्चा किया। मेरे पेरेंट्स ऑफलाइन कोचिंग की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने ऑनलाइन PW से ली थी। पर मेरे एक भी लेक्चर मतलब ढंग से नहीं देखा, जितने देखे थे वो भी मुझे याद नहीं है। तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कुछ बोर्ड है जिसमें घंटा मैंने आज तक कुछ किया भी है नहीं, यूँ ही लिखे पड़े हैं। ये मेरा वो होता है ना, वो है, आप देख सकते हैं घंटा, उसमें भी कुछ नहीं है। जो भी हो, लेकिन मैं बर्बाद नहीं होने वाली। मैं अपने सपने पूरे करके रहूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो मिलते हैं 29 दिसंबर 2025। ये मेरे पापा की बर्थ डेट है। मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। जब सक्सेसफुल हो जाऊँगी तो दिखाऊँगी, वरना ये वीडियो आएंगी या फिर मेरी वीडियो दोबारा ना आए तो समझ लेना हमारा काम ख़त्म है। मुझे शादी वादी और मिडिल क्लास लाइफ नहीं जीनी, मीडियोक्रिटी वाले। मुझे तुम अगर पर मंथ की 1 लाख सैलरी दे दो तभी मेरे सपने उसमें पूरे नहीं होने वाले। तो कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा। मेरी अभी हाइट 5 फुट है। शरीर जैसा कि आप देख सकते हैं भोंदू जैसा है। मेरा वेट मे बी 60 से नीचे है और मैंने मपाया नहीं, पर
56-7 होगा आसपास कई। मेरी इंग्लिश वैसे ख़राब है, स्पीकिंग भी, पर मैंने बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स मूवी देखी है तो उसमें मुझे काफ़ी सारे इंग्लिश वर्ड्स आ गए हैं, तो ये उसी का कमाल है। काफ़ी सारे कोर्स मैंने ले रखा है। मेरे भाई ने कंप्यूटर ले रखा है 50,000 का, पर उसमें भी मैंने घंटा कुछ नहीं किया। फ्री फायर खेली है, इंस्टाग्राम खेला है, और जैसा कि मैंने पहले कहा है वो बुरी आदत बर्बादी की रहा जो भी हो, लेकिन ये मैंने दिख रहा है, ये 2 बिज़नेस आइडिया जो है, मतलब पता नहीं, पर वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। और यहाँ पे कुछ लिखा है, अब दिख रहा होगा शायद, आई एम अ बर्ड। मैं एक पंछी हूँ, चाहे कुछ भी कर लो, मुझे तुम लोग नहीं बांध सकते। मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ, या तो वो खुला आसमान, या तो फिर ज़मीन की और गहराई पर पंचतत्व में हम विलीन होंगे, या तो आसमान या पंचतत्व। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आज़ादी चाहिए। उसके लिए अभी तो मैं बर्बाद हूँ, पर मैं नहीं चाहती मैं दोबारा अपने आप को इसी फेज़ में नोटिस करूँ। तुम लोग नहीं जान सकते क्या हो रहा है मेरे अंदर अभी, पर खैर छोड़िए सब कुछ। मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए, पर खैर छोड़िए। 29 दिसंबर 2025 पार्ट 2। मुझे ना मेरा पर्पस ये है कि ऐसे अभी तक मुझे मिला नहीं ढंग से, पर मुझे लगता है कि मैं कोई छोटी मोटी चीज़ करके खुश रहने वालों में से कभी नहीं। अगर मैंने की तो मेरी लाइफ टाइम का रिग्रेट रह जाएगा, और रिग्रेट मैंने सब बर्बाद किया है, तो डेफिनेटली मुझे पता है रिग्रेट सबसे बड़ा श्राप है इस जगत का। मैं डिग्री नहीं करने वाली, मैं 12th में हूँ। 12th में जो हो जाए, या तो एग्रीकल्चर में मैं जाऊँगी, या फिर और कोई मैं नीट की एग्ज़ाम भी नहीं देने वाली, मैं फॉर्म भी नहीं भरने वाली। गुजकेट का फॉर्म भर दिया है, तैयारी 0 है। और मैं डिग्री नहीं करने वाली किसी भी, मैं स्किल सीखूँगी कंप्यूटर पर। सारी चीज़ें बेसिकली फ्री में अवेलेबल है सारी चीज़ें इंटरनेट की मदद से। उसमें से जो भी मुझे सीखना है वो सीख लूँगी, मल्टी स्किलर। और लर्न करना सीखूँगी, हाउ टू लर्न पता नहीं क्या बोल रही हूँ, पर कुछ बड़ा करना है मुझे, मैं छोटा मोटा नहीं करने वाली। और अगर मैं छोटा मोटा अगर वो नहीं किया, जो मुझे नहीं पता क्या करना है, पर अगर मैंने वो नहीं किया तो मुझे लगता है कि सब बर्बाद है, मेरी लाइफ बर्बाद है, वो इस लाइफ का कोई काम नहीं है। तो फिर मुझे आज़ादी चाहिए, ऐसी आज़ादी। और मेरे पेरेंट्स को प्यार या छोड़ दो सब। मैं उनको जो काम करते वो काफ़ी थक जाते, तो मैं उनको अर्ली एज में रिटायर करना चाहती हूँ। जो अर्ली तो नहीं होगा, पर मैं अर्ली कमाना स्टार्ट कर दूँगी, चीज़ जान लगा दूँगी, पीछे नहीं हटूँगी चाहे जो हो जाए। एंड ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें जो भी चीज़ चाहिए वो मिल जानी चाहिए, पैसों की तरफ नहीं देखना चाहिए। इस लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी फ्री में। सिर्फ एक ही चीज़ है जो ज़रूरी है, पैसे, मनी। ऑल आर नथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग। आई एम 17 कंप्लीट, एंड कुछ बड़ा करना है, पता नहीं, पर छोटे मोटी चीज़ें करके मैं खुश नहीं रहने वाली, रिग्रेट रह जाएगा। और रिग्रेट बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी की सोच भी नहीं सकते। खैर छोड़िए। एक यूट्यूब चैनल में खोलूँगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, जो रियल बातें होगी, जो मेरे लाइफ के बेस होगी। मैं फेस नहीं दिखाऊंगी उसमें। फिर कुछ 2-3 मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशन अगर दे दे तो काफ़ी अच्छी बात होगी। मैं लोक कल्याण भी थोड़ा बहुत करना चाहती हूँ, नहीं वो वाला नहीं, गरीब बच्चे की मदद। मुझे प्रकृति से प्यार है, नेचर से और एनिमल से, तो उसके रिकॉर्डिंग में कुछ करना चाहूँगी। पता नहीं, पर मुझे करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है जिससे एटलीस्ट मैं खुश रह पाऊँ।
शरीर मेरा भोंदू जैसा है, 5 फुट है हाइट है, छोटी लगती है और शरीर थोड़ा मोटा लगता है, भोंदू जैसा एकदम भोंदू। और स्किन भी थोड़ी ब्लैक है, आपको शायद कैमरे में थोड़ी बोली प्रकार विंडो है तो उसमें से आ रहा है तो इसलिए दिख रहा होगा, पर एक्चुअली आई एम अ ग्रे कलर एंड वो फिज़िकल फिटनेस मेरी, मुझे एक अच्छी खासी फिज़िकल फिटनेस चाहिए और सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो कि दूसरों का वेट करे कि वो मुझे बचाने आए। अगर मुझ पर कभी कोई आँच आती है तो मैं खुद एटलीस्ट मैं अपने आप को बचा पाऊँ, इतना सेल्फ डिफेंस मैं सीखूँगी। मार्शल आर्ट या फिज़िकल फिटनेस, एक फिट बॉडी चाहिए मुझे, 6 पैक्स। टॉमबॉय जैसे मैं एक टॉमबॉय की तरह हूँ बेसिकली, तो मैं अपना बाल काट लूँगी, मुझे नहीं पसंद ये। और पैसे इतने होंगे कि जितना खर्च हो जाए तो फिर भी ऐसा लगना चाहिए कि हाथ का मेल निकला है। सीख लूँगी, बहुत कुछ सीख लूँगी, कुछ नहीं आता अभी तो क्या हो गया, मैं सीख लूँगी। मेरे पास दिमाग है, मैं डिसीज़न ले सकती हूँ चाहे जो भी हो। ये मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे फ़ोन देखना है कि नहीं देखना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है कि नहीं करना, फ्री फायर खेलनी है कि नहीं खेलनी, पढ़ाई बढ़ाई वो तो हम डिसाइड कर सकते हैं, पर वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसे डिसाइड करें या अपने डिस्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। तो क्या बोल रही थी मैं? तो मेरे पास दिमाग तो है सारे डिसीजन लेने का, तो अब मैं इसे सही तरीके से सही जगह में मोड़ूंगी और कुछ करूंगी अपने लाइफ में जो मुझे करना है। रिग्रेट और नहीं चाहिए, बस अब और रिग्रेट नहीं चाहिए। और ये भोंदू सा शरीर भी, मेंटल हेल्थ भी, मैं बहुत ही ख़तरनाक थिंकर बनना चाहती हूँ, थिंक कर पाऊँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है, मुझे पता है मेरे पास सारी कैपेबिलिटी है, पर उसके बावजूद भी मैं नहीं कर पा रही, पढ़ाई नहीं कर पा रही। वरना मैं एक टाइम पर सारे क्लास में टीचर जो होते थे वो मुझे खड़ा करके मेरी तारीफ करते थे, सवाल पूछते थे, मुझे आते थे। क्लास में सारे हाथ लगभग नीचे होते थे पर मुझे आते थे कुछ डिफ़िकल्ट। मैथ्स से मुझे काफ़ी लगाव था और साइंस से भी, पर साइंस में मेरे जो टीचर थे उसका ट्रांसफ़र हो गया था तो मैंने साइंस छोड़ दी थी 10th में, पर उसके बावजूद भी मुझे इंटरेस्ट तो था, अपने सेल्फ स्टडी से साइंस की थी। मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाते ना तो बाकियों के हाथ नीचे होते, मेरे खड़ा होता। पर अब क्या हालत देखो पासिंग मार्क्स के लिए भी तरसना पड़ रहा है। और हाँ, कुछ कि मैं नीट नहीं देने वाली, डिग्री नहीं करने वाली, अपना कुछ बड़ा करने वाली हूँ। शायद मैं यही बातें दोबारा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बक रही हूँ, पर इतना तय है कि मैं अभी जिस हाल पर अभी हूँ, जिस मुकाम पे अभी हूँ, उस मुकाम पर किसी और का कोई दोष नहीं। सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही डिपेंड थी, मेरे डिसीजन जो कि मैंने पढ़ाई की जगह किसी और चीज़ ली। पर एक बात की खुशी है कि मैं वो 9 to 5 वाली रेस में नहीं हूँ। मुझे कुछ थोड़ी बहुत अपना पर्पस के बारे में पता लगा है कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। और वैसे तो अच्छा ही है कि जो भी हो उसमें हम पीछे कुछ कर तो नहीं सकते, पर मैं अब दोबारा मतलब पढ़ाई तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कूलिंग स्टडी बेसिकली। तो मैं 12th में भी जैसे जैसे कर सके पास होने का मेरा गोल है एंड बाकी चीज़ें मैं सीख लूँगी और जो भी हो उसका मैं ही इकलौती जिम्मेदार हूँ। कोई किसी का कोई भी दोष नहीं, 0% भी, सारी चीज़ें मुझ पर ही डिपेंड करती थी। पर एक जैसा एक तरीके से ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ ये सब हुआ, मैं तो, वरना ये नहीं होता तो मैं अपने 1-2 साल नीट के पीछे बर्बाद कर देती, जो कि ख़तरनाक है। मैं बर्बाद नहीं करना चाहती नीट के पीछे एक भी साल अपना। 9 to 5 मुझे जॉब नहीं करनी। वो सर मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रही, पर मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने वाली हूँ 12th के बाद ही। मैं पार्ट टाइम जॉब करके, ये मेरे पापा का फ़ोन है जो घर पे छोड़ के जाते हैं क्योंकि मेरे ऑनलाइन लेक्चर आते हैं। मैं 12th के बाद पार्ट टाइम जॉब करूँगी। पहले उससे पहली सैलरी में भी 8-9 हज़ार की होंगी, उसमें फ़ोन तो इसलिए आ ही जाता है,
उससे अपना फ़ोन लूँगी, चाहे ई में भी भले हो। और फिर ध्यान मेरे पास वैसे कंप्यूटर तो है, पर यह मेरे भाई का है और वो मुझे नहीं पसंद है वो सब दूसरों की चीज़ों का यूज़ करना, भले मेरा सगा भाई हो। पर मैं अपना अभी नहीं, पर अभी के लिए मैं इसका यूज़ करूँगी, पर बाद में मैं अपना लैपटॉप ले लूँगी जो मेरा होगा। कोई मुझे उसके बारे में कुछ कहेगा नहीं, आप नहीं जानते वो क्या होता है सब। और मैं कर लूँगी, मुझे पता है, और काफ़ी कुछ सीख लूँगी। कुछ बड़ा करके दोबारा सामने मिलेंगे। इस मुकाम पे, जिस बर्बाद पे मैं हूँ, वहाँ पे दोबारा नहीं पहुँचना चाहती। ये सारी चीज़ जो भी हुई अच्छी हुई है नहीं, पर मान लो फिर भी अच्छी है, क्योंकि हम बदल तो सकते नहीं, और कह भी क्या सकते हैं। तो आगे जाके मैं 2-3 साल बाद या काफ़ी साल बाद जब पीछे मुड़ के देखूँ, तब मैं दोबारा इसी सिचुएशन में मैं उस टाइम पर फील नहीं करनी चाहिए। और यही सोच कर मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि जा ना जाए ये वीडियो कहीं भी। तो मैं इसे कहीं सेव कर लूँगी या कहीं डाल लूँगी, तो पता नहीं, पर कुछ कर तो लेंगे ही, वरना वो रील है ना कि एक रिस्क लो, या तो रिस्क ख़त्म कर दो या फिर खुद ख़त्म हो जाओ। यही वाला सीन पर मैं अभी हूँ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि बर्बाद हो जाओ, किसी को पता ना चले। इन लोगों को ये लगता है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को और बाकी सबको। कजिन्स भी मुझसे जल रहा है, क्योंकि उनको लगता है मैं टॉपर हूँ 10th में, क्योंकि एक A2 ग्रेड था मेरा। रियलिटी उनको चाहिए पता, मैं बर्बाद हूँ। हंसना भी शर्म आती चाहिए, मुझे हंसना नहीं चाहिए, पर मैं दोबारा यहाँ नहीं होना चाहती, प्लीज़। हाँ, पता नहीं क्या कहना है, पर अब 29 दिसंबर 2025 पार्ट 3 वो सॉन्ग है ना, महफिल ढूंढ रहा था पैरों की मंजिल, एक बास बड़ा बदनीयत था, ऐसा एक सॉन्ग है। और मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, नहीं है मुझसा कोई, ये भी सॉन्ग है। इन दोनों के ऊपर मैं खरी उतरूँगी। और एक चौचा हो गया, अभी मैं एक कच्चा घड़ा हूँ जो बारिश में खड़ा है, भीग रहा है, टूट रहा है, चिल्ला रहा है, पर कर लेंगे। जिद्दी हूँ मैं बहुत, और मैं नास्तिक हूँ, मैं गॉड में ऊपर ना ही लक के ऊपर, मैं सिर्फ और सिर्फ बिलीव करती हूँ अपने हार्ड वर्क के ऊपर। ना भगवान, ना कोई लक, ना कोई और चीज़, सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत डिसाइड करेंगी मेरा फ्यूचर, या खुद में। मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। इंसान जन्मता अकेला है, मरता भी, तो फिर यही दूसरों की साथ रहने की मतलब कोशिश करता है। प्यार तब धोखा है, सब शब्द है गारा है ना नरूटो में, प्यार परिवार, ये सब खोखले शब्द है और कुछ भी नहीं। ऐसा ही सीन मेरा भी है। मेरे 29 दिसंबर 2025 पार्ट 4 12th की सेकेंड एग्ज़ाम की डेट आ गई है। मैं अभी 0 पर हूँ पढ़ाई में, और आज 29 है, मेरे पापा का बर्थडे भी है। वो नहीं है ज़्यादा खास, कुछ बड़े का बर्थडे सब फर्क नहीं पड़ता, पर आज उनकी डेट है तो अच्छी डेट है। मैं इसी को सेव करके चलती हूँ, रिस्टार्ट मारती हूँ। और आज एक दोस्त से मिलने जाना है जो मेरे लिए ख़ास है, और एक मेरे पेरेंट्स नहीं, खैर मैं खुद, और मेरे एक टीचर है 9th स्टैंडर्ड के साइंस के टीचर थे, अभी भी मेरे टच में है, रचना टीचर नाम है उनका। सुमन सिंह भी है मेरे लिए को, एक मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे कुछ दोस्त जो कि गिने चुने हैं, वही मेरे लिए मायने रखते हैं। और मेरा प्यार एनिमल्स और नेचर के प्रति वो, और मैं खुद, मैं एक महिला एडोप्टिव डे ड्रीमिंग से कहते हैं उसकी शिकार हूँ। वर्चुअल रियलिटी से दिमाग भागता है अपने अंदर। मैंने पूरा अपना
जगह अलग ही चीज़ें क्रिएट करके रखे हैं, उसे ना ही बताना सही है। वेल, दिमाग ख़राब हो जाता है ड्रीमिंग से, जो मेरे रोज़ का काम है, बचपन से मैं करती हूँ। बुली भी हुई हूँ और प्यार के लिए तरसी भी हूँ। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए भाई। मैं भी नहाई भी नहीं हूँ, मैं भी नहाने जा रही हूँ। 12 बजे 12:30 बजने वाले हैं। ये कुछ फालतू चीज़ें लगाई तो थी पर आज तक काम कुछ नहीं आई। 2025 अभी की डेट है, 12:30 बजे। मैं 2030 से पहले होप सो मैंने कुछ किया, मैं दोबारा इसी जीरो वाले मुकाम पे नहीं हूँ, मतलब होनी नहीं चाहती। और तब मैं ये सारी चीज़ें मैं भी पोस्ट करूँगी। मुझे कुछ होना चाहिए उस टाइम पर। 4 साल का टाइम है 2030 से पहले। 1 नवंबर 2013 से पहले अपन कुछ तो होना चाहिए। इस जो भी हो, पर इस जीरो वाली और बर्बादी वाली जगह पे मैं दोबारा खड़ी होना नहीं चाहती। प्लीज़, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे दोबारा नहीं सहा जाएगा।